अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है और खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं आपका मेजबान शेख तजम्मुल। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। कुलगाम के दिवसर इलाके में मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू जाँ बहक। 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद से तालीम के शोबे में रसाई, बराबरी, सबकी शमूलियत और मय्यार के मकासद हासिल करने में मदद मिली है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी तवारीखी, सकाफती और कदीम मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जम्मू कश्मीर में पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और रात के दर्जे हरारत में इजाफे के साथ ही महकमे मौसमियात ने की नई पेशगोई। 12 मई तक मौसम खुश्क रहने जबकि 13 मई से एक बार फिर बारिशों का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के चीयन दिवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज अलसुबह हुए एक तसादुम में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक कुलगाम तसादुम आराई में पाकिस्तानी अस्करियत पसंद हैदर भाई सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हुए तसादुम में मारा गया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कुलगाम के चीयन दिवसर इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक खुफिया इतला मिलने के बाद फौज की 9 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के बाद इलाके में एक तसादुम आराई शुरू हुई जो कई घंटों तक जारी रही और तसादुम आराई के इख्तिताम पर 2 मिलिटेंटों की लाशें जाए वारदात से बरामद हुई हैं, जिनमें एक की शिनाख्त पाकिस्तान के हैदर भाई और दूसरे के एक मकामी मिलिटेंट के बतौर हुई है, जिसका नाम शहबाज शाह साकिन कुलगाम बताया जा रहा है। जाए वारदात से कुछ असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक मिलिटेंट की हलाकत के बाद जंगलात में तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, जबकि इलाके में मजीद फोर्सेस को रवाना किया गया है और हेलीकॉप्टर की खिदमत भी हासिल की गई है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फौज ने दावा किया है कि राजौरी के जंगलात में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शनिचरवार को दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम बनाई गई। दिफाई तर्जमान के मुताबिक जंगजू ने राजौरी के लाम नौशहरा सेक्टर में हफ्ते की शाम दरअंदाजी की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वहां तैनात मुस्तैद फौजी जवानों ने सर्विलांस ग्रिड का मुअस्सर इस्तेमाल करते हुए दरअंदाजी की कोशिश का पता लगाया। उनके मुताबिक फौजी जवानों की तरफ से चैलेंज किए जाने पर तरफेन के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दरअंदाज मारा गया। उन्होंने कहा कि बाद में महलूक दरअंदाज की लाश भी बरामद की गई। इस दौरान बीएसएफ ने जम्मू के अरनिया सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत के बाद उस पर फायर किए, जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया। खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक इस ज़िमन में जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता शब बीएसएफ एहलकारों ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन पर फायर किए और बाद में ये ड्रोन पाकिस्तान की जानिब वापस चला गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन के वापस जाने के साथ ही सरहद के करीब तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई, ताहम किसी भी मशकूक चीज को बरामद नहीं किया गया और न ही कोई काबिल एतराज मवाद उधर से मिला है। इलाके में आखिरी इतलात आने तक तलाशी ऑपरेशन जारी था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तालीम हासिल करने का एक ऐसा हाइब्रिड निज़ाम तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन दरस तदरीस के अमल में शामिल होने के दौरान टेक्नोलॉजी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचाया जा सके। नरेंद्र मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमल दरामद का जायजा लिया, जिस दौरान उन्हें निसाब से मुतल्लिक कौमी फ्रेमवर्क की तश्कील के सिलसिले में पेशरफ्त से वाकिफ कराया गया। नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान यह तजवीज़ किया गया कि आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए तैयार किए जाने वाले डाटा बेसिस को स्कूलों के डाटा बेसिस के साथ खुश असलूबी से मरबूत किया जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों की तिबी जांच बाकायदगी से टेक्नोलॉजी की मदद से की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी तजवीज़ किया कि लेबॉरेटरियों की सहूलत से आरास्ता सेकेंडरी स्कूलों को किसानों से रजू करके उनके इलाकों में मिट्टी की जरखेजी की जांच की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार आसार कदीमा और कदीम तारीखी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनकी बहाली की वादाबंद है। उन्होंने बताया कि हुकूमत सकाफती और मजहबी अहमियत के कदीम मकामात की हिफाजत और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्हें मुतहरिक मराकज़ में तब्दील करने के लिए जो हमें नेकी की राह पर गामज़न करेंगे और इस खूबसूरत सरजमीन को अमन, खुशहाली और तरक्की से नवाजेंगे। खबर रसा
एजेंसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मट्टन अनंतनाग के कदीम मंदिर मार्टंड मंदिर में पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर में कदीम और तारीखी, मजहबी और सयाहती मकामात की बहाली और उनकी हिफाजत के लिए वादाबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज हदबंदी रिपोर्ट पर पार्टी के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जमीनी सूरत हाल को किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं बदल सकता। इत्तलात के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला कुलगाम के बोटेंगू इलाके के दौरे के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे, जहां वो पार्टी के नायब जिला सदर कुलगाम मोहम्मद यूसुफ डार के सोगवार खानदान से ताजियत करने गए थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जमान तनवीर सादिक भी थे। आलमी यौम मादर के सिलसिले में वादी की मारूफ अदबी और सकाफती फोरम सागर कल्चरल फोरम सुखर पटन की जानिब से टंगमरग त्रियन में अपनी नवीयत की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पहली बार दूर दराज इलाकों में रहने वाली आम घरेलू औरतों को बुलाया गया था। इस हवाले से जो इतलात मौसूल हुई है उनके मुताबिक इस प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर और कलमकार नूरुद्दीन होश ने की। इस मौके पर मारूफ शायर गुलाम कादिर शाद मेहमान खुसूसी, जबकि बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी और प्रोफेसर मसूद भी मौजूद थे। और आखिर पर नजर मौसमी सूरत हाल पर। रात के दर्जे हरारत में इजाफे के साथ ही महकमे मौसमियात ने कश्मीर वादी में 12 मई तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। गुज़श्ता दिनों रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ा होने के बाद शबाना दर्जे हरारत में अब बेहतरी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस था। महकमे ने कहा है कि काजीगुंड में गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान गुलमर्ग में रात का कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दरियासना महकमे मौसमियात ने 13 मई के बाद वादी में फिर से बारिशों की पेशगोई की है। इसके साथ ही निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान शेख तजम्मुल को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।